हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ बेटा फ्री में स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी बेटा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहां से मिलता रहे बेटा। ठीक है, चलो आज हमें बेटा बात करनी है लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 की। आपको पता होगा कि ये कोर्स हमने इस तरह से बनाया है कि यदि आप कहीं पर पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं या कहीं पर कोचिंग नहीं करते हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्स हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर हम आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, आपको टेस्ट पेपर देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट देंगे बेटा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बहुत सारी चीजें आपको मिल भी चुकी हैं और बहुत सारी आने वाले समय में बेटा मिलेंगी। हम अपडेट कर देंगे, आप चैनल से जुड़ जाएं। देखो आज हमें लेक्चर नंबर 12 की बात करनी है। आपको पता है हम भौतिक विज्ञान इस समय पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश को हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से जानते हैं, और ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हो जाता है, और आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 होगा ये। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करनी है। और आज जो मेरा टॉपिक है बेटा वो है अवतल एवं उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। बेटा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक को समझने में। उन्हें चिन्ह परिपाटी बेटा समझ में नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने फीडबैक लिया, मैंने क्लासरूम के फीडबैक लिए, और बहुत समय से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता चला कि हाँ यार बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बेटा यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आंकिक प्रश्नों यानी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम करेगा बेटा। बच्चों को न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते, वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते बेटा, वो इन टॉपिक्स को नहीं समझते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस में कुछ आएगा, आपको यही नहीं पता है कि इसको निगेटिव में लिखना है कि इसको पॉजिटिव में लिखना है, वो लिख के थोड़ी नहीं देता बेटा। तो गलतियां वहां से स्टार्ट हो जाती हैं, और हमने इसको कभी सीखा नहीं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, टीचर्स क्या करते हैं 10-15 मिनट में इसको बता के हट जाते हैं, हमें भी लगभग 30 मिनट लग जाएंगे बताने में, बट बेटा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बेटा इतनी सिंपल लैंग्वेज से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा। बस आपको केवल एक ही काम करना है बेटा। क्या काम करना है? आपको अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड करना है, और अपनी जब भी आप भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हो बेटा, मैंने कई बार बताया कि जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखा करें कि बेटा अपना रफ कॉपी लेकर बैठो, ताकि जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे आप उसको स्वयं से कर सकें बेटा। जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और आप समझिए मेरी बात को कि बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलो ठीक है, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे और मजा आ जाएगी बेटा, एकदम एनर्जेटिक तरीके से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अगर मुझे आज के टॉपिक की बात करनी है तो मुझे केवल यह सिखाना है कि कहां पे धनात्मक चीजें होंगी और कहां पे ऋणात्मक चीजें होंगी, मतलब कब हम नेगेटिव लेंगे और कब हम पॉजिटिव लेंगे। बेटा बहुत सारी बातें हैं, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और उस ट्रिक से ही पूरा का पूरा टॉपिक याद रहेगा। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें एक बार। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, देन मैं लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ट्रिक है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है बेटा, तो ट्रिक से उस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ेंगे तो ट्रिक किसी काम की नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। सर कैसे पता चलेगा? क्योंकि बेटा हमने केवल एक चीज लिख दी कि इसकी परावर्तक सतह बेटा अंदर की तरफ है, और इसकी परावर्तक सतह बेटा बाहर की तरफ है। अगर परावर्तक सतह बाहर की तरफ है तो पॉलिश को दिखाना जरूरी नहीं है कि इस तरह से हम लोग पॉलिश को दिखाएं। वैसे आप दिखा दीजिएगा बेटा बोर्ड कॉपी में, तो इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश की गई है और इसमें अंदर की तरफ से पॉलिश की गई है। सर ऐसा क्यों किया गया बेटा? अगर ये भी नहीं पता बेटा तो जाके वीडियो देख, जिसमें मैंने बताया है गोलीय दर्पण क्या होता है। वहां पर उत्तर और अवतल को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। ये तो बेसिक थे यार, अभी तक इतना कुछ पढ़ लिया, अभी तक उत्तल अवतल नहीं आता ना? आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ मेरी बात को समझो। अब देखो, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ से है, मतलब अंदर की तरफ जितने भी परावर्तन होंगे, जो आपतित किरणें हैं, वो अंदर की तरफ से आएंगी, और जबकि इसकी बाहर की तरफ से आएंगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, आपको पता भी है।
तो बेटा इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि देखो इसको हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। इसे हम फोकस कहते हैं, जिसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं। इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और बेटा इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक ऐसा ही बेटा उत्तल दर्पण में होगा। इधर की तरफ ही एफ होता है, इधर की तरफ ही सी होगा। और बेटा इसको तो हम लोग पी कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, या तो इसको हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, POLE बेटा पोल कहते हैं। समझना बेटा, बहुत मजा आएगी आपको, मजा आ जाएगी बेटा। इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही स्लोली समझाऊंगा बेटा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। मेरी बात समझना, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर मैं बात करता हूं अवतल दर्पण की, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में वस्तुएं हम लोग यहां पे रख देते हैं। सपोज दैट मैंने क्या कहा कि बेटा ये वस्तु है, ये बेटा क्या है, ये वस्तु है। यहां पर मैंने वस्तु को रख दिया, इसको रख दिया बेटा, यहां पर मैंने वस्तु को रख दिया। अब मेरी बात समझो, तो अगर वस्तु यहां पर रख दिया बेटा, तो वस्तु से किरणें निकलेंगी जो कि परावर्तक सतह से टकराएंगी। सपोज दैट वस्तु यहां पर है बेटा, तो किरणें यूं करके ऐसे जाएंगी बेटा। ये तो दो लाइनें साथ में बन गई, इसको तो हटाना पड़ेगा। चलो इसको हटाते हैं बेटा, ठीक है। ये यूं करके हटा दिया, वस्तु की वस्तु पूरी हट गई। चलो कोई बात नहीं, बना देंगे फिर से। ये बेटा एक लाइट गई और ऐसे करके टकरा गई। यहां पर बेटा हमने वस्तु रखा था, ये बना देता हूं मैं ऐसे ही। यहां पर मैंने वस्तु रखा था, तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपतित किरणें इधर की तरफ आ रही हैं क्या? अरे जरा ध्यान से समझना, आपतित किरणें इधर की तरफ आ रही हैं क्या? बिल्कुल आ रही हैं बेटा। यहां पर भी ऐसा ही होगा, वस्तु इस तरफ रखी होगी, ये हमने वस्तु इस तरफ रख दिया है, और बेटा जो आपतित किरणें होंगी वो आपतित किरणें बेटा इस तरफ आ रही होंगी। ये देखो ऐसे आपतित किरणें आ रही होंगी, मतलब वस्तु से आपतित किरणें ऐसे निकलती हैं, वस्तु से निकलती हैं। जैसे तुम मुझे देख रहे हो ना, तो मुझसे किरणें आ रही होंगी तुम्हारी तक। मेरी बात समझो। अरे मुझसे कैसे आ जाएंगे भाई, तुम्हारे मोबाइल की आ रही होंगी, मोबाइल को देख रहे हो तुम, तो मोबाइल की किरणें तुम्हारे तक आ रही होंगी। मतलब वस्तु से किरणें निकलती हैं और जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां तक जाती हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। तो बेटा यहां पर हमें एक चीज बस याद रखनी है, केवल और केवल एक बात। वो बात कौन सी है बेटा? हमें यह याद रखना है कि जिधर की तरफ आपतित किरणें जाती हैं, उस दिशा में जो भी हम लोग दूरी लेंगे धनात्मक लेंगे। मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना। अगर इसकी दिशा इस तरफ थी, तो इस तरफ जितनी भी दूरियां ली जाएंगी बेटा वो धनात्मक में ली जाएंगी। अरे जरा ध्यान से समझना, किस में ली जाएंगी बेटा? धनात्मक में ली जाएंगी। और इधर बेटा किरण इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ की जितनी दूरियां होंगी सब धनात्मक में ली जाएंगी। लेकिन बेटा ये आपके एनसीईआरटी में तो लिखा होता है, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरियां कभी हम इस तरफ से लिखते ही नहीं हैं। समझना, कभी पूछ लिया तो उसके लिए मैंने बता दिया बेटा, दूरियां तो कभी हम वस्तु की तरफ से लेते ही नहीं हैं। समझना मेरी बात को। हमेशा दूरियां जब हम लोग इंडिकेट करते हैं, या जब भी हम दूरियां नापते हैं, तो बेटा इस ध्रुव से नापते हैं, इस पोल से नापते हैं। इधर भी हम इस पोल से इन दूरियों को नापेंगे। किससे नापेंगे? इस पोल से इन दूरियों को नापेंगे। मतलब इधर का कोई मतलब नहीं है। अब इस पोल से तुम जिधर की दूरी लोगे, मेरी बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझना बाबू, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जरा ध्यान से समझना। देखो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं, तो अवतल दर्पण में अगर इस पोल से मैं इधर की तरफ की दूरियां नापता हूं, तो बेटा ये तो धनात्मक हो जाएंगी। बोलो क्यों? अरे बोलो क्यों? हाँ सर बताइए क्यों? क्योंकि बेटा इसकी दिशा और इसकी दिशा बराबर है, इसीलिए तो ये पॉजिटिव है। अरे जरा ध्यान से देखो, इसकी दिशा और इसकी दिशा, सभी बातें लिखवा दूंगा बेटा। नोट्स तो मैं बहुत ही बढ़िया बनवाता हूं, सबको पता होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। नोट्स बहुत ही टॉप की हम बनाते हैं बेटा, उससे पहले समझ ले, फिर तो लिखवाना ही है मुझे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं ध्रुव से, अगर मैं इस तरफ की दूरियां नापूंगा बेटा, तो इस तरफ की दूरियां सभी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इसी तरफ की तो आपतित किरण थी, और आपतित किरण कहती है कि इस तरफ जितनी दूरियां नापोगे, इस तरफ जितनी दूरियां नापोगे, सब तुम्हें धनात्मक में नापना पड़ेगा। और जरा ध्यान से देखो, ये इसी तरफ तो आ रहा है, तो ये धनात्मक में हो गया। लेकिन बेटा इस ध्रुव से इस तरफ की जितनी भी दूरियां नापोगे, इस तरफ की जितनी भी दूरियां नापोगे बेटा, सब ये ऋणात्मक होंगी। पूछो क्यों? अरे पूछ लो क्यों सर, क्यों बता दीजिए फिर। क्योंकि बेटा इसकी दिशा देखो, इस एरो की दिशा देखो, और बेटा इस एरो की दिशा देखो, क्या दोनों अपोजिट हैं? क्या
अरे दोनों अपोजिट हैं क्या? ये एरो कहता है मेरी तरफ जो भी आएगा सब धनात्मक है, और ये एरो कहता है मेरी तरफ जो भी आएगा सब ऋणात्मक है। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये जो फोकस है ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, जरा ध्यान से समझना बेटा, बाद में मत कहना समझ में नहीं आया। आज मैं इतना बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, मूड में हूं बेटा मैं आज, इतना बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, किसी बच्चे को सिंगल प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो यहां पे पढ़ रहा है बेटा। बस तुम्हें अच्छी तरीके से चीजों को अटेंड करना है, अच्छी तरीके से चीजों को देखना है। तो बेटा जी अगर मैं कहूं कि बताओ ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या है? अरे ध्रुव से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। अरे कोई बताओ कि फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? तो सबसे पहले बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि दूरी कहां से नापनी है। और मैंने आपको बताया कि जब भी दूरी नापते हैं तो नियम नंबर पहला कि दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं। तो बेटा ध्रुव से अगर तुम इधर की तरफ की दूरी नाप रहे हो यानी इसके अपोजिट नाप रहे हो, तब बेटा कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो यानी मैं क्या कहूंगा कि यहां पर जो एफ है वो ऋणात्मक होगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? क्योंकि तुम इस तरफ से दूरी नाप रहे हो, तुम इधर की तरफ दूरी नाप रहे हो, और इधर की तरफ सब कुछ निगेटिव होगा। मेरा हाथ देखो, इधर की तरफ सब कुछ निगेटिव होगा और इधर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव होगा, और इधर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव होगा। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी मैं कह रहा हूं कि इधर की तरफ मैं जा रहा हूं तो निगेटिव, और इधर की तरफ मैं जा रहा हूं तो पॉजिटिव। और जब भी मुझे दूरी नापनी है तो ध्रुव से जितनी भी दूरी इस तरफ नापूंगा बेटा सब निगेटिव, सब निगेटिव। और ध्रुव से इस तरफ जितनी भी दूरी नापूंगा सब पॉजिटिव होंगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, चाहे मैं ध्रुव से नाप रहा हूं फोकस दूरी, अब चाहे मैं वस्तु की दूरी नापूं, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। तो देखो वस्तु की दूरी कहां है? अरे ध्रुव यहां पर, इसको हटा देता हूं बेटा थोड़ी देर के लिए, तब समझ में चीजें आएंगी। देखो बेटा ध्रुव यहां पर, और यहां से बेटा इस वस्तु तक की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से। और अगर तुम वस्तु की दूरी नाप रहे हो मतलब तुम इधर की तरफ दूरी नाप रहे हो। अरे ध्रुव से इधर की तरफ की दूरी नापोगे ना, अरे वस्तु से इधर की तरफ नहीं नापते बेटा, क्योंकि ध्रुव से नापते हैं। पहला नंबर बता दिया था नियम। तो इस तरफ बेटा नापोगे तो बताओ यू कैसा? अरे यू कैसा? यू भी निगेटिव हो जाएगा गुरुदेव। यहां पर कैसा हो जाएगा? यू भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोल से इधर की तरफ ये निगेटिव हो गया। अब बात आती है प्रतिबिंब की। अरे पूरे कॉन्सेप्ट बता दूंगा एक ही बार में, फिर लिखवा दूंगा। अब बात आती है बेटा प्रतिबिंब की। अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा तो दूरी इसी तरफ होगी, अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा तो दूरी इसी तरफ नापी जाएगी। तो यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब यहां पर कहीं बन गया, एक कंडीशन थी अवतल दर्पण में। अरे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं पहले पढ़ा दिया भाई, नहीं देखा तो देख ले वीडियो। तो प्रतिबिंब जो यहां पर बनता था 6 नंबर कंडीशन में, प्रतिबिंब यहां पर बनता था 6 नंबर कंडीशन में। अरे 6 कंडीशन बताई थी प्रतिबिंब निर्माण की, 6 नंबर की कंडीशन में प्रतिबिंब यहां पर बनता था। प्रतिबिंब को मैं इमेज बोलता हूं, प्रतिबिंब को मैं इमेज बोलता हूं, यहां पर इमेज बनती थी। तो अब इस इमेज की दूरी तुम नापोगे ध्रुव से यहां तक, ध्रुव से यहां तक, तो बेटा दिशा इस तरफ हो गई। अरे ध्यान से देखो, दिशा इस तरफ हो गई, तो दिशा इस तरफ हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया। यानी इस कंडीशन में अगर मैं v लिखूंगा तो v बेटा पॉजिटिव लिखूंगा। कब लिखूंगा? इस कंडीशन में। केवल एक कंडीशन बनती है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के बाहर प्राप्त हो बेटा, तब तुम दूरी कैसे नापोगे? दूरी तो बेटा इसी तरफ नापोगे ना, क्योंकि यहां पे प्रतिबिंब है तो दूरी इस डायरेक्शन में रहेगी, और पहले से रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में आ रही थी। तब बेटा ये कैसा हो जाएगा? अरे बोलो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। तो ये तो अवतल दर्पण की बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। अब आ जाओ उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। बेटा उत्तल दर्पण में जो लाइट आ रही है वो इस तरफ आ रही है, जस्ट अपोजिट। लाइट कह रही है कि मैं इस तरफ आ रही हूं, और इसमें लाइट बेटा कह रही थी मैं इस तरफ आ रही हूं, क्योंकि वस्तु इस तरफ रखी थी तो लाइट इस तरफ आ रही थी। इधर वस्तु इस तरफ रखी है तो लाइट इस तरफ आ रही है। अरे मैं वस्तु हूं, अरे मैं वस्तु हूं, जरा ध्यान से देखो, मैं इधर रखा हूं, अगर इधर रखा हूं तो लाइट इस तरफ जाएगी, और अगर मैं इधर रखा हूं तो लाइट इस तरफ जाएगी। बोलो, तो जस्ट अपोजिट कंडीशन है ना, क्योंकि दोनों में वस्तु अलग अलग जगह रखी हुई है। तो बेटा जी यहां पर लाइटें इस तरफ जा रही हैं, तो लाइट अगर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ जो भी दूरी नापोगे बोलो कैसी रहेगी? धनात्मक। सर बोलो कैसी रहेगी? धनात्मक। तो इस तरफ की सारी दूरियां कैसी हो गई? धनात्मक हो गई बेटा जी। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो चाहे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी नापी जाए, चाहे उत्तल दर्पण में क्या नापा जाए बेटा? प्रतिबिंब नापा जाए, या उत्तल दर्पण में वस्तु नापी जाए, बोलो वस्तु में निगेटिव रहेगा कि नहीं?
क्योंकि वस्तु तो बेटा इस तरफ है, तो पोल से इस तरफ वस्तु नापोगे तो बेटा ये हो गया निगेटिव। यानी मैं अगर उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में बेटा अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, क्योंकि ध्रुव से इस तरफ फोकस दूरी होगी। अरे इस तरफ होगी कि नहीं, जरा ध्यान से देखो, ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो इस तरफ होगी कि नहीं होगी। और इस तरफ की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव है उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि वस्तु इधर रखी हुई है, वस्तु इधर है तो प्रकाश इधर जा रहा होगा, जिस तरफ प्रकाश जाएगा उस तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो उस तरफ की सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और दूरियां कहां से नापते हैं, ध्रुव से। यहां से बेटा दूरी नापोगे तो फोकस नापोगे या प्रतिबिंब बनने को नापोगे तो बेटा फोकस और प्रतिबिंब तो इसी डायरेक्शन में होंगे, तो इसी डायरेक्शन में ये हो गया और इसी डायरेक्शन में बेटा किरण आ रही थी। जरा ध्यान से देखो इस तीर के मुंह को, और जरा ध्यान से देखो इस तीर के मुंह को, इस तीर के मुंह को। क्या ये सब तीरों का मुंह एक तरफ है क्या? हाँ सर एक तरफ है। और बेटा ये कैसा था, ये तीर ने शुरुआत में कह दिया था कि मैं पॉजिटिव हूं, तो इन तीरों ने भी कहा कि हम भी पॉजिटिव और हम भी पॉजिटिव, तो भैया एफ भी पॉजिटिव और जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी पॉजिटिव। और जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में जितने भी इमेज बनते हैं बेटा, जितनी भी इमेज बनेंगी वो इमेज कहां पर बनेगी बेटा, वो इमेज कहां पर बनेगी, वो इमेज इसी सतह पर बनेगी। इस तरफ एक भी इमेज नहीं बनेगी बेटा। तो अगर इस तरफ कहीं पर इस तरफ अगर इमेज नहीं बनेगी तो इस तरफ कभी दूरी नापनी नहीं पड़ेगी और इस तरफ की दूरियां निगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट साइड में हो जाएंगी। इस तरफ जब पॉजिटिव तो इस तरफ निगेटिव। ध्यान से समझो, इस तरफ प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, केवल इस तरफ एक दूरी नापनी है। कौन सी बेटा, वस्तु की दूरी। यानी वस्तु की दूरी चाहे इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो, दोनों में निगेटिव होगी। कैसे निगेटिव होगी बाबू, यही तो समझा रहा हूं। अगर मैं वस्तु हूं तो प्रकाश इस तरफ जा रहा है तो प्रकाश की दिशा उधर की तरफ है, और जो नापने वाला पोल बैठा है वो भी उधर की तरफ बैठा हुआ है, वो इस तरफ की दिशा नापेगा, तो मैं अपोजिट हो गया। और इधर भी बेटा यही चीज हो रही है, प्रकाश मुझसे ऐसे जा रहा है, दूरियां ऐसे नापी जा रही हैं बेटा, तो मैं फिर से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी बेटा वस्तु चाहे जिस कंडीशन में हो वो निगेटिव ही होती है। अब आ जाओ इन बातों को लिख लेते हैं और फिर से समझ लेते हैं। बोलो समझ में आया सबको? क्या सर समझ में तो बहुत बढ़िया आ रहा है, तो फिर ठीक है, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो लिखते हैं और समझते हैं चीजों को, एक एक पॉइंट समझेंगे। अब यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो बढ़िया तरीके की नोट्स लेकर आया हूं ना, मजा आ जाएगी आपको। आ जाओ फिर, चलो आ जाओ। चलो देखो, सबसे पहली चीज इसने कहा कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। क्या मैंने ये पहला पॉइंट बताया था क्या? हाँ सर आपने पहला पॉइंट बताया था। और दूसरा पॉइंट है कि आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। गुरुदेव यही तो समझा रहा था उतनी देर से आपको। अरे अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर बेटा मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं, यहां पर बेटा मैंने उत्तल दर्पण लिख रखा है, तो अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में वस्तु किधर होगी? वस्तु बेटा इधर होगी। उत्तल दर्पण में वस्तु इधर होगी और अवतल दर्पण में वस्तु इधर होगी, वस्तु इधर होगी। तो इसका आपतित किरण किधर होगी बेटा? आपतित किरण इस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन में जो भी दूरी होगी उसको हम पॉजिटिव में नापेंगे। और बेटा जी इस डायरेक्शन में जितनी दूरियां होंगी, इस तरफ जितनी भी दूरियां होंगी, इसको भी हम पॉजिटिव में नापेंगे। बोलो जो मैंने लिखा वो समझ में आया कि नहीं? डायग्राम्स भी बना दिए बेटा, इसी तरह अलग अलग डायग्राम बनाएंगे ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए बेटा। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि इसको मैंने क्या बनाया है बेटा, ये इंसिडेंट रेज है जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं और IR से लिखते हैं बेटा। ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, और आपतित किरण की दिशा में सदैव दूरियां धनात्मक होती हैं, यहां पर लिख दिया बेटा, और दोनों डायग्राम बना के समझा दिया। बोलो समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें देखते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं बेटा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर मैंने वस्तु रखा था, अगर यहां पर मैंने वस्तु रखा था और मैंने कहा था कि ये आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, ये बात मैंने कही थी कि नहीं? बिल्कुल कही थी सर आपने। और अगर वस्तु यहां पर रखी हो और आपतित किरण इधर की तरफ जा रही हो तो इसकी दूरी जो भी नापोगे धनात्मक होगी।
और यहां पे मैं कह रहा हूं अगर तुम इसके अपोजिट नापोगे, बोलो कैसे, आ जाओ दिखाता हूं कैसे। देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में दिशा को नापोगे तो बेटा ये क्या होगा, ऋणात्मक। और इधर अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में अगर तुम कोई भी दूरी नापोगे तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी बेटा जी। जरा ध्यान से देखो, इसी चीज को मैंने लिखा पहले पॉइंट में कि आपतित किरणों की दिशा के विपरीत जो भी दूरी नापोगे वो सब ऋणात्मक हो जाएंगी। और बोलो समझा भी दिया कि आपतित दिशा इधर की तरफ थी इस बार, अरे आपतित किरणों की दिशा इस तरफ थी, तो इस तरफ तो सब पॉजिटिव में होगा लेकिन इस तरफ सब निगेटिव में हो जाएगा, इस तरफ सब निगेटिव में हो जाएगा। इसी तरह से बेटा इसमें है कि आपतित किरणों की दिशा इस तरफ है तो इस तरफ सब कुछ पॉजिटिव में बेटा, लेकिन इस तरफ सब कुछ निगेटिव में हो जाएगा, इस तरफ मेरी तरफ सब कुछ निगेटिव में हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, चलो ठीक है अच्छी बात है, इसको समझते हैं बेटा। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं। इस पॉइंट को क्लियर करता हूं आगे, चलो धनात्मक होती हैं और अगला पॉइंट है कि ऋणात्मक होती हैं। नीचे की तरफ जो भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी। आ जाओ दोनों पॉइंट को पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, फिर से पॉइंट लिख गया। और यहां पर अगर नीचे की तरफ कोई भी दूरी है तो ऋणात्मक होती है। सर कहना क्या चाहते हैं, जो बता देता हूं क्या कहना चाहता हूं। अरे आओ बता देता हूं, अरे सर बता दीजिए फिर, चलो फिर बता देता हूं अगर ऐसी बात है। देखो बेटा इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलता हूं। अरे इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? हाँ सर बिल्कुल इस रेखा को आप मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो बेटा मुख्य अक्ष में अगर वस्तु ऐसे रखी है, जरा ध्यान से समझना, वस्तु अगर ऐसे रखी ये करके, ऐसे कोई भी दूरी अगर तुम ऐसे नापोगे, ऐसे ये ऐसे है, और बेटा जी एक तरफ मैं इसको कहता हूं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखो ऐसे। अब दूसरी कंडीशन भी लेता हूं इसकी, देखो या तो वस्तु ऐसे रखी होगी ऐसे करके, ऐसे देखो ऐसे, और या तो दूसरी वस्तु इधर करके ऐसे रखी होगी। ये दो चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वस्तु हो, वस्तु प्रतिबिंब में कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी दूरी नापूंगा तो अगर ये सीधी लाइन है, अगर ये एरो सीधा है तो बेटा दूरी ऊपर की तरफ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और बेटा यहां पर भी ये दूरी कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, और ये कैसी हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी बेटा जी। तो जरा ध्यान से समझ लो। अब बताओ कोई प्रॉब्लम क्या? मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के ऊपर व लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। अरे ये ऊपर की तरफ एरो बनाए कि नहीं? अरे जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ एरो है क्या? अरे ये वाला भी एरो ऊपर की तरफ है क्या? तो जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव हो गया, और जो नीचे की तरफ बेटा जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, अरे जरा ध्यान से देखो, हैंड पंप चला रहा हूं क्या ऐसे करके? अरे हैंड पंप चलाते हैं ना ऐसे, तो जो हैंड पंप चलाने वाली है ऐसे ऐसे करके, बेटा जो नीचे की तरफ जा रहा है वो निगेटिव होगा। कैसा? निगेटिव। तो यही बातें तो लिखवा रहा हूं बेटा, अरे इसको लिखवा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, डायग्राम भी बना रहा हूं, तू भी बना ले, समझ रहा मेरी बात को? चलो तो अगर इसको सीख गए ना तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंगिक प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम डेरिवेशन करेंगे बेटा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाओ बेटा फिर, आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है? अभी तक जो समझा उसको देख लेते हैं, आ जाओ। तो थोड़ा सा इस डायग्राम में समझते हैं। निगेटिव पॉजिटिव समझ में आता है क्या? अरे सर आप हम लोगों को इतना लोल समझ के रखे हैं क्या? निगेटिव मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव मतलब होता है ऋणात्मक, बेटा ऐसे ही होता है ना? अरे सर मजाक कर रहे हैं क्या आप? बेटा निगेटिव को मतलब होता है ऋणात्मक और पॉजिटिव को मतलब होता है धनात्मक। समझ रहे हो ना बेटा? उल्टा मत समझ लेना गलती से। अरे सर आप हम लोगों को लोल समझ के रखे हैं क्या? ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, लेकिन इतना भी लोल नहीं है, हमें सब समझ में आता है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, समझ में आता है। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। अवतल को कॉनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये अवतल है, ये उत्तल है, इतनी बात याद रखना। सर इसको तो लिख ही दीजिए। सर इतना भी होशियार नहीं हो गए हम लोग, तो बेटा जानता हूं तुम लोगों को मैं, इसीलिए लिख भी देता हूं। ये है अवतल दर्पण। अब दर्पण लिखने की जरूरत नहीं है, अवतल लिख दिया बहुत है, ठीक है। अब ये है उत्तल दर्पण। सर आप आलसी हो गए हैं क्या? बिल्कुल बेटा, गर्मियों के दिनों में लोग आलसी हो जाते हैं। देख रहे हो कैसे गर्मी पड़ रही है? अरे 48 डिग्री मायने रखता है टेम्परेचर, और उस गर्मी में बिना पंखे में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप महानता को बता रहे हैं। चलो आ जाओ, समझो इसको। देखो अगर मैं कहता हूं कि ये वस्तु है, तो वस्तु जब भी तुम ऊपर की तरफ की दिशाएं नापोगे तो कैसी? पॉजिटिव। नीचे की तरफ की दिशाओं को नापोगे तो कैसी? बेटा निगेटिव। और अगर हम बात करते हैं, क्योंकि
अवतल दर्पण में जो आपतित किरणों की दिशा रहती है वो इस तरफ रहती है। तो बेटा इस तरफ की जितनी डायरेक्शन होंगी वो पॉजिटिव होंगी। वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगी वो निगेटिव होगी। बोलो कैसी होगी? वो निगेटिव होगी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक डायग्राम से समझ लिया, जो अभी तक समझा था समझ लिया। बेटा यहां पर भी वैसा कैसा कि ऊपर की तरफ की दूरियां पॉजिटिव, नीचे की तरफ की दूरियां निगेटिव, और अगर वस्तु की तरफ, वस्तु से आपतित किरणों की तरफ दूरियां, तो आपतित किरण इस तरफ जाएगी ना बेटा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। तो इस तरफ बेटा पॉजिटिव, तो इस तरफ बेटा अपोजिट दिशा कैसी हो जाएगी? निगेटिव। देखो इसकी तीर और इसकी तीर, ये निगेटिव हो गया। तो बेटा इधर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी तीर बेटा और इसकी तीर मिलती है, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। बताओ समझ में आ गया क्या पूरा डायग्राम? अरे पूरा डायग्राम समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बबुआ, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जब बनेगा तो कब निगेटिव कब पॉजिटिव। तो बेटा देखो प्रतिबिंब बनने की दो कंडीशन हो सकती है, ये तो अवतल दर्पण के बाहर या तो अवतल दर्पण के अंदर। अब जरा ध्यान से समझना, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें, अब तो अपने आप समझ में आएगी ना। जरा ध्यान से समझना, ये बेटा क्या है? ये परावर्तक सतह है। तो बेटा जो आपतित किरणें हैं वो इस तरफ जा रही होंगी, मतलब पॉजिटिव होगा इस तरफ, मतलब पॉजिटिव होगा इस तरफ, मतलब इस तरफ भी कितना होगा? कैसे होगा बेटा? ये भी पॉजिटिव होगा। बताओ ये बात तो समझ में आ गई होगी, अभी तक समझाया था बेटा। इधर वस्तु रखी हुई है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरफ जा रही होंगी, मतलब इस तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब इस तरफ कैसा होगा? मतलब इस तरफ पॉजिटिव होगा। समझना मेरी बात को, अरे समझना मेरी बात को, इतनी बात समझ में आती है क्या? और अगर इस तरफ पॉजिटिव है बेटा तो ये इस तरफ क्या होगा? निगेटिव, और ये इस तरफ क्या होगा बेटा? निगेटिव। और अगर ये बेटा इस तरफ पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में निगेटिव होगा, और बेटा ये भी इस डायरेक्शन में क्या होगा? निगेटिव होगा। जरा ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूं कि प्रतिबिंब निर्माण करना है, समझना मेरी बात को। अब मैं कहता हूं कि प्रतिबिंब निर्माण करना है। अब तुम लोगों को उत्तल दर्पण की पहले कंडीशन बता देता हूं। बेटा उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी इमेज बनती है वो इमेज इस तरफ बनती है। मतलब इमेज कहां पर बन रही है? मतलब इमेज यहां पर बन रही है। अगर इमेज इस तरफ बनेगी, जरा ध्यान से समझना, अगर इमेज इस तरफ बनेगी तो क्या इस तरफ की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कहा था क्या? पॉजिटिव कहा था क्या? हां सर, इस तरफ की जितनी डायरेक्शन होंगी सब पॉजिटिव होंगी। तो बेटा इसी तरफ अगर इमेज बनती है, केवल इस तरफ इमेज बनती है, पहले बता दिया था बेटा। नहीं देखा लेक्चर तो जाके देख लो कॉन्वेक्स वाला, कि कॉन्वेक्स में इमेज कैसे बनती है, जाके देख लो। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था इसको। तो बेटा इमेज अगर इस तरफ बनेगी तो इमेज बेटा सदैव इमेज कैसी बनेगी उत्तल दर्पण में? बेटा पॉजिटिव बनेगी। और इमेज को लिखते हैं V से, तो बेटा V हमेशा पॉजिटिव होगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो V पॉजिटिव होगा। रीजन बता दिया तुमको मैंने। कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, आंसर दे दूंगा उसका मैं। अब इधर देखो, इधर बेटा दोनों कंडीशन है। टोटल 6 प्रकार की इमेज बनती हैं अवतल दर्पण में, और 6 प्रकार की इमेज मैंने 2 वीडियो में कवर किया, डिटेल में कवर किया। तो टोटल 6 प्रकार की इमेज बनती हैं बेटा। 5 टाइप की इमेज, 5 टाइप की इमेज बेटा इस तरफ बनती हैं, इस तरफ बनती हैं। और बेटा एक टाइप की इमेज, एक टाइप की इमेज, इमेज का मतलब पता है ना बेटा? प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जरा ध्यान से देखना, इधर की तरफ की जितनी दूरियां हैं, इस तरफ की देखो, इस तरफ की दूरियां ये यहां पर लिखा है क्या मैंने? तो ये कैसी हैं? इस तरफ की दूरियां निगेटिव। मतलब इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, इस तरफ के ये 5 प्रतिबिंब बेटा कैसे रहेंगे? ये निगेटिव रहेंगे। तो बोलो V- से लिखूंगा क्या? और इस तरफ जो एक प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखो ये डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन तो इस तरफ पॉजिटिव बता रही है बेटा। तो ये जो एक टाइप का प्रतिबिंब है ये कैसा बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा। यानी अवतल दर्पण में केवल एक ऐसा प्रतिबिंब है जो बेटा पॉजिटिव बनता है, धनात्मक बनता है। बाकी के 5 प्रतिबिंब बेटा निगेटिव बनते हैं। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोल दो समझ में आया क्या? कमेंट कर दिया करो, कभी कभी लेक्चर में मजा आया कर। अरे बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चलो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब इन बातों को लिख लेते हैं। अरे सर आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं सर, लिखवा देते हैं आप हमेशा। तो बेटा लिखवाना मेरा काम है, क्योंकि नोट्स मैं पूरी की पूरी बना रहा हूं। और बेटा नोट्स बनवाना भी मेरा काम ही है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मुझे नोट्स बनवानी है। ओके ठीक है बेटा, आ जाओ, चलो आ जाओ, ध्यान से समझते हैं।
वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है बेटा, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर की थी। क्योंकि वस्तु की दूरी इसलिए ऋणात्मक होगी क्योंकि वस्तु से किरणें निकलती हैं और किरणों की दिशा हमेशा वस्तु के आगे की तरफ होगी, यानी किरणों के पीछे वाली दिशा हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, और पीछे ही तो वस्तु होगा। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहेगी बेटा, ऋणात्मक रहेगी। तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने ये दर्पण बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये वस्तु बना दी बेटा। तो वस्तु अगर इधर रखी हुई, तुम खुद देखो, तो अगर तुम इस तरफ जाओगे बेटा तो पॉजिटिव, और इस तरफ आओगे बेटा तो निगेटिव। बताओ वस्तु किस तरफ मिलेगी? अरे वस्तु इस तरफ मिलेगी क्या? नहीं, वस्तु बेटा इस तरफ मिलेगी। तो इस तरफ मिलेगी बेटा, तो ये देखो निगेटिव हो गए, तो हमेशा निगेटिव होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, हमेशा निगेटिव। अब बेटा अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है तो बेटा प्रतिबिंब धनात्मक होता है। और मैंने कहा कि केवल एक ही प्रतिबिंब है जिसका निर्माण दर्पण के पीछे हो रहा था, वो धनात्मक होगा। बाकी के बेटा सभी प्रतिबिंब, यदि दर्पण से आगे प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो सभी प्रतिबिंब कैसे रहेंगे बेटा कैसे रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। टोटल बेटा अगर मैं बात करता हूं अगर मैं, तो टोटल 6 इमेज बनती हैं। टोटल 6 इमेज में बेटा जो 5 इमेज हैं बेटा, जो बेटा कैसी कितनी इमेज हैं? जो 5 इमेज हैं। अरे हट जा, देखो देखो देखो, हट ही नहीं रहा। टोटल बेटा जो 5 इमेज है ना, जो 5 इमेज हैं बेटा, ये कैसी हैं? ये तो निगेटिव हैं। केवल और केवल बेटा एक इमेज है जो पॉजिटिव है, यानी 6 में से एक क्या है? 6 में से एक क्या है बेटा? पॉजिटिव। अब बाकी की क्या है? निगेटिव। यानी 5 इमेज जो है बेटा, 5 इमेज जो हैं उनमें -v लगाओगे, और जो एक इमेज है बेटा उसमें +v लगाओगे, और एक वाली कहां पे है? दर्पण के पीछे। अभी अभी डायग्राम में बताया था बेटा, एक कहां पे है? दर्पण के पीछे। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे भैया समझ में आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि 30 मिनट के ऊपर चला गया। हम 30 मिनट के लिए ऊपर लेक्चर बनाते नहीं बेटा। आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है तो प्रतिबिंब सदैव धनात्मक होता है। दर्पण के पीछे होगा और दर्पण के आगे होगा। बेटा ये अवतल जो लिख गया है ना, इसको जरा आप उत्तल कर लेते तो मजा आ जाती बेटा। इसको आप उत्तल कर लें, ये उत्तल की बात कर रहा है, ये बेटा उत्तल की बात कर रहा है, गलती से लिख गया होगा। और अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा, और दर्पण के आगे कोई प्रतिबिंब उत्तल में बनता ही नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। इसीलिए जब मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो बेटा, जब मैं किसकी बात करता हूं? उत्तल दर्पण की बात करता हूं, तो उत्तल दर्पण में जो ऑल इमेज है बेटा, सभी की सभी इमेज कैसी होंगी? सभी की सभी इमेज पॉजिटिव होंगी, यानी +v लगाओगे। बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ये बात। तो चलो ठीक है, फिर ये बात समझ में आ गई तो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम हाइट की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर हाइट, 2 कंडीशन है। देखो हाइट अगर बात करते हैं कि फॉर हाइट के लिए कब धनात्मक होगा कब निगेटिव होगा, बेटा ये वाली बात मैंने बता दी थी, आपको फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। बेटा अगर हम हाइट ऊपर की तरफ नापेंगे तो बेटा ये धनात्मक, और अगर मैं हाइट नीचे की तरफ नापूंगा तो बेटा ये ऋणात्मक। इसी तरह से बेटा इसमें है कि अगर ऊपर की तरफ नापोगे तो धनात्मक बेटा, नीचे की तरफ हाइट नापोगे तो ऋणात्मक होगी। बोलो समझ में आया? चलो आ जाओ इन बातों को लिख लेते हैं। अरे आ जाओ इन बातों को लिख लेते हैं बेटा जी। वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी, क्योंकि वस्तु बेटा ऊपर की तरफ रखी होती। जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा बेटा जी। ये वस्तु है, देखो इसमें भी धनात्मक और इसमें भी धनात्मक, क्योंकि वस्तु जब रखोगे तो सीधा सीधा रखोगे। अगर मुझे अपना प्रतिबिंब बनवाना तो क्या मैं सिर के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा क्या बेटा? अरे सीधा खड़ा रहूंगा ना, मैं तो सीधा ही हूं। देखो तो मैं तो हमेशा सीधा हूं। तो बेटा जब सीधा नापेंगे तो बेटा हमेशा जो वस्तु की ऊंचाई होगी ना, वस्तु की ऊंचाई हमेशा बेटा कैसी रहेगी? हमेशा बेटा धनात्मक होगी। अरे बोलो कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। और यदि प्रतिबिंब की हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब अगर बेटा मुख्य अक्ष के समांतर और सीधा बनेगा, अरे बोलो लंबवत और सीधा बनेगा, तो बेटा वो धनात्मक होगा। और नीचे की तरफ अगर बनेगा, अगर नीचे की तरफ बनेगा तब बेटा ये ऋणात्मक होगा।
जरा ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तब धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तब ऋणात्मक। यहां पर देख लो बेटा, यहां पर देख लो, देखो ये ऊपर की तरफ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो देखो ये पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ बन रहा है तो बेटा ये निगेटिव है। ये भी पॉजिटिव था, ये भी निगेटिव है। मतलब अगर दिशा ऊपर की तरफ है तो सीधा सा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर दिशा जा रही है तो सीधा सा कहने का मतलब है निगेटिव है। ऐसे याद रखो बेटा। तू समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ो बेटा, फिर आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, चलो। अब बात करते हैं, सभी आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, इसीलिए बेटा ये धनात्मक बनते हैं, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, इसीलिए ये ऋणात्मक बनते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर प्रतिबिंब कैसा भी बने, अगर प्रतिबिंब की दिशा नीचे की तरफ बेटा है, अगर प्रतिबिंब की दिशा बेटा नीचे की तरफ है, तो बेटा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की हाइट कैसी रहेगी, या प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तब तो ये नीचे की तरफ है, यानी निगेटिव हो गया बेटा। और अगर अवतल दर्पण में जो छठी नंबर की कंडीशन थी उसमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता था ऐसे करके, लेकिन आभासी बनता था। इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा बेटा, इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको मैं आभासी कहूंगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा बेटा। और यह प्रतिबिंब कैसा रहेगा, यह प्रतिबिंब पॉजिटिव रहेगा बेटा। कैसा रहेगा बोलो, पॉजिटिव। लेकिन बेटा यहां पर क्या है, उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो बनते हैं बेटा वो सीधे ही बनते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव होते हैं। तो सीधी सी मतलब अगर तुम समझना चाहो इन बातों से, केवल एक बात समझना कि अगर दिशा सीधा सा ऊपर की तरफ है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनते हैं तो दिशा इस तरह रहती है बेटा, तो इस तरीके की दिशा को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव होगा। और अगर दिशा बेटा इस तरह की है जो सामने दिख रही है बेटा, तब तो प्रतिबिंब निगेटिव ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, और बढ़िया मजा से सर समझ में भी आ रही है आपकी बातें, तो अच्छी बात है बेटा, समझ में आ रही है। अगर चलो आ जाओ और पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अरे जरा ध्यान से समझो, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में बेटा जरा ध्यान से समझना तो समझ में सारी बातें आएंगी। वस्तु यहां पर रखी थी, प्रकाश बेटा, प्रकाश की किरणें इस तरफ आ रही थी, यानी इस तरफ की दिशा की जितनी भी दूरियां रहेंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी इस तरफ की दिशा में जितनी भी दूरियां रहेंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। और दूरियां हम बेटा पोल से नापते हैं, इस ध्रुव से नापते हैं, तो इस ध्रुव से इस फोकस को नापो, ये फोकस हो गया, बीच में फोकस दूरी हो गई, तो फोकस दूरी को बेटा नापोगे इस तरफ, तो बेटा ये फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, क्योंकि इस तरफ की डायरेक्शन सब पॉजिटिव है। लेकिन बेटा अगर मैं ध्रुव की बात करता हूं, अवतल दर्पण की बात करता हूं, तो वस्तु बेटा यहां पर थी, किरणें इस तरफ जा रही थी, तो बेटा किरणें पॉजिटिव हो जाएंगी, इस तरफ की किरणें पॉजिटिव हो जाएंगी। ध्रुव से तुम्हें नापना है, लेकिन तुम अपोजिट साइड नापोगे ना, इस तरफ से नापोगे बेटा, तो ये निगेटिव हो गया ना। अरे तुम ध्रुव से इस तरफ नापोगे ना, इस बार फोकस दूरी इस तरफ है, और इस तरफ की डायरेक्शन क्या है बेटा, निगेटिव है, क्योंकि इस तरफ की डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव थी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में तो आ ही रही होगी, बहुत आसान है बेटा। इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, और तुम्हें नापना बेटा इस तरफ है, तो इस तरफ की जितनी दूरियां होंगी सब निगेटिव हो जाएंगे। अरे बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो चलो फिर, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो आई होप आज का लेक्चर आपने अटेंड किया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आई होगी। सारी नोट्स बेटा लिख दी गई थी, आपने लिखा होगा, आपने नोट्स बनाई होगी, और आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और मजा भी बेटा आई होगी। भौतिक विज्ञान के पढ़ने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ें, समझें और देखें बेटा, तो मजा आती है बेटा, और समझ में भी कई बार चीजें बेहतरीन तरीके से आती है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। मिलता हूं बेटा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, बाय, टाटा।